Welcome friends, welcome students, welcome to my channel. Now the next part second of From the Diary of Anne Frank. उसमें से उसके एक्सट्रैक्ट का हम पार्ट सेकंड लेते हैं, डायरी का आगे का पार्ट देखते हैं, देखिए क्या होता है. वेरी इंटरेस्टिंग. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि कोई नहीं समझेगा, एक शब्द भी नहीं समझेगा जो मेरी कहानी मैंने किट्टी में लिखी है. किट्टी डायरी का नाम हमने जाना. इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं डायरेक्ट इसमें कूद जाती हूँ, यानी कि प्रस्तावना नहीं बनाते हैं, भूमिका नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं बताते और डायरेक्ट इसमें कूद जाते हैं तो कोई समझेगा नहीं. प्लंज मीन्स एंट्री, डुबकी, गोता, गोता लगाना, डुबकी लगाना. अगर डायरेक्ट में डायरी में घटनाओं में कूद जाती हूँ, डुबकी लगा लेती तो कोई समझेगा नहीं. और यहाँ ध्यान दो दोस्तों, ये आया है इफ आई वर, आई के साथ वर. वेरी बम्बोस्टिक सेंटेंस इन द सेंस ऑफ ग्रामर. यदि आप जानना चाहते हैं जान लें, आई के साथ ये वर आया, सेंटेंस सही है. दिस इज कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड. जब शर्त वाला वाक्य होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और उसके साथ वर आता है. ये ही होता तो भी इसके साथ वर आता उस कंडीशन में. नाउ आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, थोड़ा चरित्र, थोड़ी जानकारी आपको दे दूं. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि उतना ही जितना देना है, क्योंकि मैं ऐसा करना डिसलाइक करती हूँ, नापसंद करती हूँ. पर दे क्यों रही हूँ? क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे मेरी डायरी को. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पापा जो बहुत ज़्यादा एडोरेबल है, एडोरेबल, वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, जो कि पूजने योग्य हैं, आराधना करने योग्य हैं, बहुत प्यारे हैं. ऐसे कोई पापा है नहीं जो मैंने कभी देखे हैं. आई हैव एवर सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेंस, आई हैव एवर सीन, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव एवर सीन के साथ आगे जो है द मोस्ट एडोरेबल फादर, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है. आगे डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरे पापा से शादी नहीं की, कोमा लगा. यहाँ पे हमारा आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है टोटल. उन्होंने मेरी मम्मी से शादी नहीं की जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए. एंड शी वॉज 25, और वो 25 साल की नहीं हो गई. Here our sentence ends. मेरी सिस्टर, माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. सिस्टर मेरी जर्मनी फ्रैंकफर्ट में 1926 में पैदा हुई थी. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. लगभग 3 साल बड़ी है ये अपनी सिस्टर से. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक 4 साल की थी तब तक तो मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रही. My father emigrated to Holland in 1933. Emigrated मीन्स किसी दूसरी जगह निवास करने के लिए बस जाना. तो फादर एमिग्रेटेड हुए हॉलैंड के लिए. कब हुए? 1933 में. दिस ईयर इज टू बी नोटेड डाउन डियर फ्रेंड्स. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये मदर का नाम है, नोटेड डाउन. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. वो सितंबर में चली गई मेरी मदर उनके साथ हॉलैंड में. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद अवर ग्रैंडमदर. जबकि मार्गोट और मुझे भेज दिया गया था. वर सेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, हम दोनों को भेज दिया गया था. आचेन जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन, इसलिए पहला लेटर ए कैपिटल है. ग्रैंडमदर के साथ स्टे करने के लिए. तो ग्रैंडमदर कहाँ रहती है? ये भी एक जगह है, टू बी नोटेड डाउन. देन मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट गई दिसंबर में, सितंबर में मदर गई थी, मार्गोट गई दिसंबर में. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं गई फेब्रुअरी में. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जब मुझे रख दिया गया. आई वाज प्लंक्ड डाउन, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव है. प्लंक्ड डाउन एक इस तरीके से रख देना कि कैजुअल रूप में नीचे रख देना. पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, इनफॉर्मल वर्ड है ये. टेबल पे रख दिया गया एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मेरी छोटी बहन मार्गोट के लिए. तब फरवरी में मैं आ गई थी. यानी कि ये हमें क्लियर कर रही है कि इसको ले जाया गया था मार्गोट के सामने. ठीक है. देन आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी. अब मैंने पूरा सीधा शुरू किया. राइट अवे फ्रेजल वर्ब मीन्स तुरंत, विदाउट डिले
और विदाउट हेजिटेशन तुरंत जिस काम को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने सीधा मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू किया। मैं वहां रुकी अंटिल आई वाज 6, जब तक 6 साल की हुई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब 6 साल की हुई तभी मैंने क्लास फर्स्ट में शुरू किया। क्लास के लिए यहाँ पर फॉर्म वर्ड आया है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस। जब मैं क्लास 6 में थी तो मेरी एक टीचर थी मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस वहां की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। उस साल के अंत में हम दोनों आंसुओं में थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। दिल टूटने वाली विदाई हमने की, और उस दिल टूटने वाली विदाई के कहने और करने के कारण हम दोनों की आंखों में उस साल के अंत में आंसू थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. 1941 की समर में दादी बीमार हो गई। And had to स्ट्रक्चर पास्ट के कंपल्शन को बताने के लिए, और उसके साथ आया है have। काजेटिव वर्ब काजल, काम, प्रेरणार्थक क्रिया, काम होना, और उनको करवाना पड़ा एक ऑपरेशन। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इसके कारण मेरा बर्थडे बहुत कम सेलिब्रेशन से पास हुआ, मनाया नहीं गया ज्यादा। इस पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्यों उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। जनवरी 1942 में ग्रैंडमा मर गई, और कोई नहीं जानता कि कितनी बार अक्सर मैं उनके बारे में सोचती थी। थिंक के बाद प्रीपोजिशन अक्सर ऑफ आता है। एंड स्टिल लव हर, और आज भी प्यार करती हूँ उनको। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब देखो 1941 में ग्रैंडमा बीमार हुई, 1942 में वो एक्सपायर हो गए। 1942 का जो बर्थडे एन्ने का आता है, वो सेलिब्रेशन वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। उसका निश्चय था, उस बर्थडे को इरादा करके मनाया गया उस पहले वाले बर्थडे के मेकअप के रूप में। मेकअप फ्रेजल वर्ब, क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, भरपाई करने के तरीके से मनाया गया 42 का बर्थडे। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। लाइट की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लिट, और ग्रैंडमा की उस कैंडल को जलाया गया बाकी कैंडल के साथ। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी भी ठीक थे, मम्मी पापा, मैं और मेरी बहन। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और यही चीज मुझे आज की डेट 1942 में लेकर के आती है। एंड दिस सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरी डायरी का डेडिकेशन SOLEMN। रिमेंबर दिस वर्ड, गंभीर, विराशियस, सत्यनिष्ठ। हम किसी प्लेज को करते हैं तो हम गंभीरता पूर्वक उस प्लेज को करते हैं, और हमारी लाइन आती है, आई सोलमली प्लेज। सत्यनिष्ठा के साथ, गंभीरता से मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और सत्यनिष्ठा के साथ मेरा यह समर्पण मेरी डायरी के लिए। और आज 20 जून 1942 की डेट। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं अब तक में। Why does N provide a brief sketch of her life? उसने अपने जीवन का ब्रीफ स्केच क्यों दिया? दोस्तों सिंपल सी बात है, ब्रीफ स्केच इसलिए दिया वरना कोई समझ नहीं पाता कि इसने जो अपनी म्यूजिंग्स लिखी है वो उसमें कोई समझ नहीं पाता कि कहानी क्या थी। जब तक बैकग्राउंड पता नहीं होता, नो वन वुड अंडरस्टैंड हर म्यूजिंग्स इफ शी वर टू जंप और प्लंक्ड राइट इन द डायरी। What tells you that N loved her grandmother? किस चीज से पता चलता है कि N अपनी ग्रैंडमदर को प्यार करती थी? उसका स्टेटमेंट बर्थडे वाला, उससे हमें पता चलता है। No one could understand her intensity of love for her grandma. That statement indicates that she loved her grandmother. In addition, her touching gesture. What touching gesture? The touching gesture of lighting a candle for grandmother during her birthday celebration in 1942, 1 year after when the grandma was sick. उसके 1 साल बाद जब वो मर गई और जब 1942 में बर्थडे मना तो उसने जो कैंडल जलाया, इससे भी हमें पता चलता है that is a poignant reminder
ऑफ हर लव एंड अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडमा। चलिए दोस्तों, यहां तक हमने देखा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आगे हमारे पास है डियरेस्ट किट्टी। ये सैटरडे 20 जून 1942 की डेट। प्यारी किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी कक्षा क्वेकिंग कर रही है। QUAKING, क्वेकिंग करना, शोर करना। और यहाँ पर जो मीनिंग है क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, इसका मीनिंग आपको बुक में दिया गया है। यहाँ मीनिंग है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, भय से कांपना, नर्वसनेस से कांपना। रीजन क्या है? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अगली जो मीटिंग है उस मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन आगे बढ़ेगा अगली कक्षा में और कौन पीछे रह जाएगा। इस रीजन से पूरी क्लास क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा शर्त लगा रही है। GN and I laugh ourselves, GN और मैं आपस में हम खुद ही हंस रहे हैं। Silly at the two boys behind us, मूर्खतापूर्वक हंस रहे हैं हम उन दो लड़कों पे जो हमारे पीछे हैं। CN and Jax, उन दो लड़कों के नाम है CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet, जिन्होंने दांव पे लगा दी है अपनी पूरी की पूरी छुट्टियों की सेविंग्स उस बेट पर, शर्त पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से शाम यही शर्त लग रही है, तुम पास होगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम होगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। इस पे इन्होंने अपनी हॉलीडे की सेविंग्स लगा दी। इवन G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. G जो मेरी फ्रेंड है, उसकी प्लीडिंग ग्लैंसेस, प्रार्थना करने वाली, याचना करने वाली दृष्टि, ग्लैंसेस दृष्टि, प्लीडिंग प्रार्थना और याचना करने वाली, सोलिसिटेशन वाली वो दृष्टि, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट और मेरी गुस्से की दृष्टि। आउटबर्स्ट एकदम से गुस्सा होना, फट जाना। कांट काम देम डाउन, वो भी उनको शांत नहीं कर सकता, उन दोनों लड़कों को, CN and Jax. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. यदि आप मुझसे पूछते हो तो बहुत सारे ऐसे डमीज हैं। डमी हम एक पुतले के लिए काम में लेने वाला वर्ड है, इसका प्लूरल आया है यहाँ पे, डमी का प्लूरल डमीज। ऐसे बहुत सारे डमीज हैं। मॉडल हैं, रेप्लिका है, ह्यूमन बीइंग के पुतले हैं, लगभग क्लास के 1/4, क्वार्टर के बराबर, जिनको अगली कक्षा में जाना नहीं चाहिए, पीछे ही रह जाना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ, परंतु टीचर्स तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकने वाले प्राणी हैं, क्रीचर हैं। अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट न कर सकें, अनुमान न लगा सके, भविष्यवाणी न कर सके। दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई एनी थिंक्स दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। क्योंकि वो सोचती है कि लगभग 1/4 कक्षा तो यहीं रह जानी चाहिए, आगे जानी नहीं चाहिए कक्षा में, लेकिन टीचर्स किसको पास कर दे और किसको रोक दे इसका अनुमान नहीं लगा सकते। देयर इज अ सटायर ऑन द टीचर्स। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और खुद के बारे में भी चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, हम कर जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे अगली कक्षा में। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल एक सब्जेक्ट जिस पे मैं श्योर नहीं हूं कि पास होंगी कि नहीं, वो मैथ्स है। मैथ्स की कहानी आती है यहाँ पर। ये एम स्मॉल आया है दोस्तों, ये इसको कैपिटल होना चाहिए। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट, जो हम कर सकते हैं वो इंतजार करना। अनटिल देन, और तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और तब तक हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि घबराइए मत, दिल छोटा मत करिए, दिल मत बैठाइए, क्योंकि पास हो जाएंगे। एक दूसरे को हम मोटिवेट कर रहे हैं। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। गेट अलोंग फ्रेजल वर्ब है, ठीक तरीके से मैं तारतम्य में बैठा लेती हूँ अपना लगभग सभी टीचर्स के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, उन टीचर्स में से 9 है, 9 है ये। 7 men and 2 women,
7 तो आदमी हैं और 2 औरतें हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचर्स मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। ओल्ड फौजी, FOGEY। द वर्ड फौजी मीन्स एक कंजर्वेटिव पर्सन, पिछड़ा हुआ व्यक्ति, थोड़ा दकियानुसी टाइप का, जो कंजर्वेटिव थॉट पे बिलीव करता है, जो हमें मैथ्स पढ़ाता है। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। वो कई युगों से मुझसे गुस्सा था। एजेस यहाँ युग के रूप में आया है। हम सालों से मीनिंग निकालते हैं यहाँ पे रेफरेंस में, क्योंकि बिकॉज आई टॉक सो मच, मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई चेतावनियों के बाद उसने मुझे असाइन किया एक्स्ट्रा होमवर्क, जैसा कि टीचर्स करते हैं दोस्तों। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एक ऐसे लिखना है और ऐसे का सब्जेक्ट है चैटर बॉक्स, गपशप करने वाला बक्सा। ये इसके ऊपर व्यंग्य है, जो ये बहुत ज्यादा चैटिंग करती है। इस एन के ऊपर ये दिया गया है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? क्या तुम इस पे लिख सकते हो? अब होता यहां यह है, आईड वरी अबाउट दैट लेटर। आईड यहां कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दोस्तों आई वुड की। आई वुड वरी अबाउट देम लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। उसने जब बोला एन ने, तब यह सेंटेंस था आई विल वरी अबाउट दैट लेटर। हमारे पास यहाँ पे नरेट किया गया है, नरेशन के रूप में है, इसलिए आईड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। यह नरेशन खुद एन का है। आई डिसाइडेड पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और इसीलिए आई विल वरी भी आई वुड वरी हो जाता है। विल का वुड होता है। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। टाइटल और चैटर बॉक्स मैंने नोटबुक में नोट किया। टक्ड इट इन माई बैग, उसको मेरे बैग पर टक किया। TUCKED, टक्ड। पुश कर देना, फोल्ड कर देना, टर्न कर देना। तो पुश कर दिया उसको बैग में। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुपचाप रही। ठीक है भाई, अब होमवर्क पनिशमेंट के तौर पे असाइन हुआ है, करेंगे। दैट इवनिंग आफ्टर आईड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। उस शाम को जब मैंने फिनिश कर लिया था मेरा बाकी होमवर्क, तो वो जो नोट था ऐसे लिखने का, उस पर मेरी नजर पड़ी। उस नोट ने मेरी नजरों को पकड़ा। आइड फिनिश्ड यहाँ पे जो आया वापस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आइड, यहां पे अब ये वुड नहीं है। आई हैड फिनिश्ड, यहां हेड है। क्यों हेड है दोस्तों? क्योंकि वुड होता तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती, ये हेड है, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आई है। एक पकड़ने का तरीका यह है एरर को पकड़ने के लिए, यदि इस प्रकार की एरर आती है तो। दूसरी बात यह है क्योंकि ये पास्ट में नरेट कर रही है और बता रही है कि उस शाम को जब मैंने बाकी काम कर लिया था। आ ई ए की ध्वनि के साथ हमारा था का जो मीनिंग है पास्ट परफेक्ट का मीनिंग देता है। तो उस नोट ने मेरी नजरों को पकड़ा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे फाउंटेन पेन की टिप को च्यू करते हुए। च्यूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव नॉन फाइनाइट्स। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। रैम्बल ऑन का मीनिंग होता है RAMBLEON, फ्रेजल वर्ब, यानी कि बात करना। और कैसे बात करना? बिना किसी उद्देश्य के, या लिखना, वो भी बिना किसी उद्देश्य के। टॉक और राइट एमलेसली, लंबे टाइम के लिए। तो कोई भी उस टॉपिक पर बड़े बड़े वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ करके लिख सकता था। काम पूरा करना तो स्पेस छोड़ के बड़ा कुछ भी लिख दो। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, परंतु ट्रिक ये थी कि मैं कुछ ऐसे तर्क, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिखूं जो कन्विंसिंग हों, जिनसे कि इस तरीके से, इस मैनर में लिखा जाए कि लोग उस पर बिलीव करें। तो टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ऐसे तर्क, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के बातचीत करने की आवश्यकता क्यों है, इसको सिद्ध करने के लिए। आई थॉट
एंड थॉट, मैंने सोचा, बहुत सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेज लिखे जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किए थे उस पे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई अर्ग्ड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रैट, मैंने यह तर्क किया कि बातचीत करना, बातूनी होना विद्यार्थी का लक्षण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसको अंडर कंट्रोल में रखने की। देन बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कई प्रकार को जोड़ के बनाया गया है, परंतु that मैं इस प्रकार कभी योग्य नहीं होंगी अपने आप को ठीक करने में, वादा करने के बावजूद, इस हैबिट से, क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा बातें करती थी, एज मच एज आई, जितनी मैं करती हूं, इफ नॉट मोर, यदि ज्यादा नहीं, जितनी मैंने की उतनी ही मेरी मदर बातें करती थी, यदि ज्यादा नहीं तो उतनी तो करती थी। मतलब ज्यादा नहीं से मीनिंग एक कंपैरिजन है मदर के साथ यहां पे, कि जितनी मैंने की है उतनी तो वो करती थी, यदि ज्यादा नहीं, मैं बता रही हूं उस बात को। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आप जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जो क्वालिटीज, आइदर द फिजिकल और द मेंटल क्वालिटीज जो हम प्राप्त करते हैं, दैट समवन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो हमें आनुवंशिक रूप में, आनुवंशिकता में जो लक्षण मिलते हैं, उन लक्षणों पे आप कुछ नहीं कर सकते, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें मेरा क्या दोष है? तो मम्मी के द्वारा प्राप्त हुआ लक्षण है, मेरे को आनुवंशिक रूप से मिला है, हेरेडिटरी में मिला है, और मैं बातें इसलिए ज्यादा करती हूं, यदि ज्यादा नहीं तो उतनी तो है ही। तो ये एक जस्टिफिकेशन वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एनए ने दिया है, इस पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, वो अच्छे से हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, हंस दिए वो, परंतु जब मैं अपने ही तरीके से अगले लेसन में फिर बात करने लगी, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, उन्होंने एक मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकरिजिबल मीन्स ऐसा जिसको कि करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, एक बेड क्वालिटी में। तो अब टॉपिक थोड़ा, पहले चैटर बॉक्स था, अब चैटर बॉक्स पे एडजेक्टिव लग गया है और वो हो गया इनकरिजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। फिर व्यंग्य के रूप में, सटायर के रूप में एक थ्रो कर दिया है, पनिशमेंट का फॉर्म है ये। I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और मिस्टर किसिंग आगे 2 पूरे लेसन तक उनकी कोई कंप्लेन नहीं थी, उनके पास कंप्लेन करने लायक कुछ नहीं था। हैंडेड इट इन मतलब कि हैंड इन, पकड़ा दिया मैंने इसको भी लिख करके, और फिर आखिर 2 दिनों तक मिस्टर किसिंग के पास had nothing to complain about for 2 whole days. 2 दिनों तक उनके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the 3rd lesson, अब तीसरा लेसन जब पढ़ाने लगे, he had finally had enough. He'd finally had enough. यहाँ had कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में he had की, he had की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में had यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, और बाद में जो had आया है ये मेन वर्ब की 3rd फॉर्म है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, ध्यान देना, he had finally had पास्ट परफेक्ट टेंस से बाद वाला had मेन वर्ब की 3rd फॉर्म है। और जब तीसरे लेसन में जब पर्याप्त तो वो कर चुके थे, ले चुके थे, एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एन ए फ्रैंक पनिशमेंट के रूप में
क्लास में बात करने के रूप में। राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये पूरा टाइटल है भाई साहब, तीसरी बार होमवर्क दे दिया बड़ा लंबा वाला कि आपको लिखना है पनिशमेंट के तौर पे क्लास में बात करने के लिए क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। ये मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स यहाँ पर मिस्टर किसिंग एनए को ही बता रहे हैं। चलिए आगे क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपके साथ किसी के भी साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। जो एक्टिव है वो बात करेगा, और वो बात करेगा तो उसको कुछ तो झेलना पड़ेगा, और उस कुछ झेलने में भी सीखना है। इसको देखिए दोस्तों, द क्लास रोर्ड। क्लास जो है दहाड़े मारी, रोर्ड। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंसी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, हालांकि मैं लगभग पूरी टायर्ड हो चुकी थी, एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, मतलब एनर्जी लेस हो चुकी थी, पूरी थक चुकी थी, पावरलेस हो चुकी थी। माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। जो ओरिजिनलिटी है, इंजेन्युइटी जो ओरिजिनलिटी है, जो इन्वेंटिवनेस है उसकी, जिससे वो अपने तर्क रखती है, उससे भी वो पूरा थक चुकी थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, चैटर बॉक्स के टॉपिक्स पे। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और अब ये समय था कि मैं कुछ और बाहर लेकर के आऊं। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक सा, ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. उसने मुझे ये ऑफर किया, मेरी फ्रेंड सैन ने, कि इस ऐसे को लिखो शुरू से आखिरी तक पोइट्री के रूप में, वर्स के रूप में, छंद के रूप में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मुझे आनंद आ गया। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग कोशिश कर रहे थे मेरे ऊपर एक जोक करने की इस रिडिकुलस सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट चैटर बॉक्स का है। रिडिकुलस मीन्स डिराइसिव, द क्लमसी, जो भद्दा है, जो हास्यास्पद है, जो हंसी का, जो उपहासजनक है, वैसा सब्जेक्ट। बट I'd make sure the joke was on him. I'd यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है I would की। देखो दोस्तों, इन्होंने इसमें चैप्टर में राइटर ने हमारे पास यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ली है। वुड और हेड दोनों की ली है, कहीं तो वो हेड है और कहीं वुड है। इट इज टू बी अंडरस्टूड विद दिस फंक्शनल ग्रामर। यहाँ पे जो है ये है वुड। आई वुड मेक श्योर, हेड होता तो थर्ड फॉर्म आती बाद में, और वैसे भी ये विल के पास्ट फॉर्म के रूप में है, क्योंकि ये मैं यह आश्वस्त करूंगी, फ्यूचर इन पास्ट का मीनिंग है यहाँ पे। आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, कि ये जोक उनके ऊपर है। आई फिनिश्ड माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोइम फिनिश की और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वेन विद 3 बेबी डकलिंग्स। ये जो पोइम, ऐसे की जगह मैंने पोइम लिख दी, फ्रेंड सेन ने बताया था वर्स के रूप में लिखी। इस को मैंने लिखा, ये थी एक मदर डक, एक फादर स्वेन और उनके 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में। हु वर बिटन टू डेथ, जिनको मारा गया, पीटा गया। कब तक? जब तक कि वे मर नहीं गए। बाय द फादर, पिताजी के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, तो पिताजी ने इतना पीटा कि मर ही गए। अब यहाँ पे एक लेसन देना चाहती है एन टीचर को, नॉट टू बी टू मच हार्श, इतना ज्यादा कठोर भी ना बनो कि आवाज बंद करने के चक्कर में जान ही निकल जाए। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने उस जोक को सही तरीके में लिया, गलत तरीके में नहीं लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उसने इस पोएम को क्लास को पढ़ा, अपने खुद के कमेंट भी इस पर ऐड करते हुए, अपने खुद के कमेंट भी उस पर ऐड कर दिए। और एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, दूसरी क्लासेस में भी पढ़ दी वो पोएम। टीचर एक सेल्फ रियलाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन के मूड में, उस मोड में शिफ्ट हुआ है, और बीइंग ए टीचर उसने इस चीज को रियलाइज किया है। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से मुझे अनुमति दे दी गई है, अलाउ कर दिया गया है। हैव बीन अलाउड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव,
बात करने के लिए। एंड हैवंट बीन असाइंड, और मुझे नहीं दिया गया है तब से कोई एक्स्ट्रा होमवर्क, कोई ऐसे लिखने का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसिंग्स, किसिंग इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिया अपोस्ट्रोफी एज में। मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, जबकि इसके उल्टा इन दिनों मिस्टर किसिंग अक्सर जोक बनाते रहते हैं, खुद ही जोक करते रहते हैं, मजा करते रहते हैं। अब वो उतने सख्त वैसे नहीं रहे। वेरी ब्यूटीफुल। योर्स एन, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्शन, यानी कि थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, थोड़े से बदलाव, थोड़े से एडेप्शन के साथ इसको वहां से लिया गया है। थोड़ा रूपांतरण जो है, एडेप्शन जो है, उस रूपांतरण के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट. I hope you have understood the main key points. Now go through the exercises and try to write the answers on the key points, on the key concepts at your own. Keep learning, keep moving, keep rocking. Wish you all the best. मिलते हैं ब्रेक के बाद.